नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आप ये भी जानते हैं, जो लोग हमारे इस एपिसोड से सतत जुड़े हुए हैं, वे ये जानते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है। और चौथे भाग में इस समय बाबा साहेब जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा है कि ईश्वर में जो विश्वास करते हैं, तो ईश्वर में विश्वास ये अधर्म है। और बाबा साहेब ने इसी शीर्षक के साथ ये लिखा है। आगे जो ये शीर्षक जब तैयार हुआ, तो ये शीर्षक ब्रह्म सायुज्य पर विश्वास, ये मिथ्या विश्वास है, ये बाबा साहेब लिखते हैं। हमने पिछली कड़ी में इस बात को देखा और हमने ये देखा कि ये मिथ्या विश्वास क्यों है। तो बाबा साहेब तथागत बुद्ध के हवाले से इस बात को हम तक पहुंचा रहे हैं। वे कहते हैं कि सत्य को सत्य जानने और समझने के लिए भी सत्य को सत्य होने का प्रमाण देना होता है। सत्य को भी अपने आप को प्रमाणित करना होता है कि वो सत्य है। यही क्राइटेरिया तथागत सब चीजों में लगा देते हैं। और इसलिए अब देखिए कि तथागत कहते हैं कि ये जो सत्य है, इसका जो प्रमाण है, इस प्रमाण को अपनाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान प्रमाण। ये दोनों प्रमाण हो सकते हैं। तथागत बुद्ध का सीधा प्रश्न था। क्या प्रश्न था? कि क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? बिल्कुल सीधा प्रश्न है। अगर कोई कहे कि भाई ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, तो वे बताएं कि क्या किसी ने ब्रह्म को आमने सामने सीधे देखा है? उसको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? चलो, किसी ने नहीं देखा, तुमने देखा है। क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? तथागत का यह प्रश्न है कि क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? तो वासिष्ठ का उत्तर था नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक था। कैसे? तो देखिए, तथागत बुद्ध अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं। अब ये प्रत्यक्ष अनुमान पर तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण पर तो ये खरा नहीं उतरता, तो चलिए अनुमान प्रमाण पर देखते हैं। तो भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किसी चीज के होने से या फिर किस चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? अनुमान लगाने के लिए तो कोई आधार होना चाहिए। अब आप देखिए कि हम हवा को देखते तो नहीं, लेकिन हम हवा को महसूस करके पता लगा लेते हैं कि हवा चल रही है। कहते हैं ना, तूफान चल रहा है, हवाएं बड़ी तेज चल रही है। ये जो हम कहते हैं अनुमान है, लेकिन प्रमाण है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्मा का अस्तित्व है। तो ठीक है भाई, ब्रह्मा अदृश्य है, दृश्य नहीं है, लेकिन दृश्य नहीं होने के बावजूद उसका कोई प्रमाण तो होना चाहिए उसके अस्तित्व का। तो यह कथन तो एकदम बिल्कुल ऐसा कथन है और एक असंभव स्थापना के लिए हुए हैं।
क्या कथन है कि उसका अनुमान भले ही ना लगाया जाए, उसका प्रमाण भले ही ना दिया जा सकता है, लेकिन वो है। तो इस बात को क्यों माना जाए? ये तो बड़ा सामान्य सा सवाल है तथागत का कि इस बात को क्यों माना जाए। चलिए अब तर्क के लिए ये मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। मान लेते हैं, जैसे कि अभी भी हवा की बात हमने आपको बताई, वो दिखती नहीं है लेकिन होती तो है। लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। हां ठीक है, बिजली दिखती तो है, उदाहरण है, अदृश्य है, कहीं वो ऐसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब चमकती है तो दिख जाती है। बटन जलाता, बटन स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाता है, तो कहते हैं कि भाई बिजली है। और जब लाइट नहीं जलता तो कहते हैं बिजली चली गई। होता है ना ऐसा, दिखती नहीं है लेकिन होती है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। देखिए, तथागत कहते हैं कि यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म के पास में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके आधार पर यह स्वीकारा जा सके कि उसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है, यह स्वीकारा नहीं जा सकता, तो फिर उसका प्रमाण दिखाइए। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती, तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता, उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार कर सकते हैं। बिजली दिखी तो नहीं, लेकिन स्विच ऑन किया और लाइट जल गया, बल्ब जल गया। तो स्विच ऑन करना और बल्ब का जलना, ये दोनों, इस क्रिया का वो परिणाम भी तो दिखता है। बीच में बिजली है, उसको वाहक, जो उसका वहन कर रही है। लेकिन बल्ब जलता हुआ दिखा तो है। ब्रह्म के पास क्या है? उसके होने के प्रमाण को क्यों स्वीकारे? क्यों? ये तथागत सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वो कौन सी दृश्य चीज है जिसे ये अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है? वो कौन सी दृश्य चीज है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दिखने वाली वो कौन सी चीज है जिसे ब्रह्म उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। वासट्य कहते हैं तथागत से कुछ नहीं। अब एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है, और कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी एक बात को, किसी एक स्थापना को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। वह केवल एक कानूनी कल्पना होती है, और इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना को क्यों स्वीकार किया जाता है? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। जो कानून है, कानून की कल्पना है, वो क्यों की जाती है? उसको स्थापित किया जाता है क्योंकि उससे न्याय संगत परिणाम निकलते हैं, इसलिए उसको स्वीकार लिया जाता है। अब ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, किंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है? ये जो प्रश्न है कि इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है, ये वासिष्ठ से पूछ रहे हैं तथागत बुद्ध। वासिष्ठ और भारद्वाज के पास कोई उत्तर नहीं था। न भारद्वाज इसका उत्तर दे सके, न वासिष्ठ इसका उत्तर दे सके। उनके दिमाग में अच्छी तरह किल ठोकने के लिए उन्होंने वासिष्ठ को संबोधित करते हुए उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? तथागत पूछते हैं कि क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? तथागत प्रश्न पूछ रहे हैं कि है कोई जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? तो वासिष्ठ कहते हैं, गौतम निश्चय से नहीं। तो फिर वे कहते हैं, वासिष्ठ
क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? फिर वे कहते हैं नहीं, निश्चय से नहीं। फिर वे कहते हैं तथागत वासिष्ठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में से कोई भी एक ब्राह्मण ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? फिर वो कहते हैं नहीं, निश्चय से नहीं। फिर तथागत एक और बार पूछते हैं, अच्छा तो वासिष्ठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है कि वे ब्रह्मा को जानते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़ी एक पुरातन परंपरा रही है भारत में, ऋषियों की और मुनियों की, जो गृह त्याग कर जंगल की ओर चले जाते थे और जंगल में बड़ी साधना करते थे, उनकी जटाएं बढ़ जाती थी। हमने देखे, ये हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तथागत का प्रश्न है वासिष्ठ से कि वासिष्ठ बताओ कि पहले कभी तुमने ऐसा कभी सुना है, जो पुराने ऋषि हैं उनमें से कभी किसी ने यह कहा है कि वे ब्रह्म को जानते हैं, उन्होंने ब्रह्म को देखा है, वे जानते हैं कि वो किधर है, वो कहां है, क्या करता है? तो वासिष्ठ कहते हैं नहीं, ऋषियों ने भी इसका प्रमाण कभी नहीं दिया। तो तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा। पूछते हैं, तो वासिष्ठ, अब तुम्हें कैसा लगता है? वासिष्ठ, अब तुम्हें कैसा लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म सायुज्य की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत एक मूर्खतापूर्ण बातचीत है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो वासिष्ठ बिल्कुल खामोश हो गए। भारद्वाज तथागत की ओर देखते रहे और फिर दोनों जब खामोश थे तो तथागत ने अपना प्रवचन जारी कर दिया। और फिर प्रवचन जब उनका शुरू हो गया तो उस उपदेश के साथ आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में मिलेंगे, वादा करते हैं जब मिलेंगे तो यहीं से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म।